मेट्रिक्स फॉर सोर्स कोड। अब प्रोग्रामर्स या जो सॉफ्टवेयर टीम है सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती है सोर्स कोड में। तो हेल्स्टेड साहब हैं, इनकी थ्योरी जो सॉफ्टवेयर साइंस पे है, इन्होंने ये पहले साहब थे जिन्होंने एनालिटिकल लॉ लेके आए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। इन्होंने ये सारे ऑपरेशंस बताए। इन्होंने कहा हम सोर्स को लेके चीजें कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्वांटिटेटिव लॉज का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी वैल्यू ये बताएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट में ये हर चीज की वैल्यू आ सकती है। तो वैल्यू कैसे आ सकती है? हम बहुत ही प्रिमिटिव मेजर यूज करेंगे, बहुत ही इजी। जब मैं आपको बताऊंगा आप देखेंगे कि कैसे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, कैसे आप जब का आपका कोड जनरेट हो जाता है या होने वाला होता है, उसकी बेस तैयार होती है या डिजाइन कंप्लीट हो गया या कोड जनरेट हो गया, दोनों समय आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि बस कोड देखना है, उसमें देखना है कितने ऑपरेटर है, कितने ऑपरेंड्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया इफ x इज ग्रेटर देन 5 और प्रिंट f x, ये x हो सकता है, ऐसे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो इफ है ये सब आएगा ऑपरेटर की कैटेगरी में। ये एंगल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये ब्रेसेस, प्रिंट एफ, ये और ये सारे के सारे जो हैं ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रहा है। इसमें ऑपरेंड कौन कौन से होंगे? ये एक्स ऑपरेंड हो गया, ये 5 ऑपरेंड हो गया, ये एक्स ऑपरेंड हो गया। तो इन सब की गिनती करेंगे हम, मतलब आप पूरे ऑपरेटर की गिनती कर लीजिए, n1 आ जाएगा। पूरे ऑपरेंड की गिनती कर लीजिए, n2 आ जाएगा। अब जितने भी हैं उनमें से जो डुप्लीकेट है, जैसे आप देखेंगे ये x 2 बार आ रहा है, इसको केवल एक बार गिनिए, उसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। तो n1 जो होगा यहीं से निकलेगा और हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट जो होंगे उनको एक मान लेंगे। क्लियर? ऑपरेंड पूरे गिनिए, पूरे जितने जितने हैं वो आपके n2 में आ जाएगा, लेकिन उसमें से डुप्लीकेट हटा दीजिए, उसको एक ही गिनिए। जैसे 5 बार आ रहा है तो एक बार गिनिए, वो आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स आ जाएंगे। तो ये जो n1 n2 है, उससे हेल्स्टेड साहब ने कहा कि मैं पूरी प्रोग्राम लेंथ निकाल सकता हूं, और आप लोग कितना वॉल्यूम है आपके एल्गोरिथम का वो निकाल सकते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम बिट्स के जरिए वो भी निकाल सकते हैं। प्रोग्राम का लेवल क्या है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी तक निकाल सकते हैं। लैंग्वेज का लेवल क्या है, यानी कि एक गिवन लैंग्वेज के लेवल आपके जैसे कोबॉल हो गया, C++, वो निकाल सकते हैं आप। कितना डेवलपमेंट के लिए एफर्ट लगेगा वो निकाल सकते हैं। टाइम कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं। कितने फॉल्ट्स आएंगे वो आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन फॉर्मूले दिए जो कि हम अक्सर यूज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे निकलेगी? कोड से निकलेगी, एल्गोरिथम से निकलेगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कैपिटल N हम निकालेंगे। कैपिटल N क्या हो गया आपका? n1 log बेस 2 है n1, तो ये n1 यहां से आएगा, n2 यहां से आएगा, वो यहां डाल देंगे। प्रोग्राम का वॉल्यूम कहां से आएगा? कैपिटल N कैसे आएगा आगे आपका? ये निकाल दिया आपने, और log बेस 2 करके n1 प्लस n2 कर दिया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वेरी करेगा, ध्यान रखिएगा। और आप जो वॉल्यूम है वो बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो कुछ आपका वॉल्यूम होना चाहिए। इन्होंने कहा वॉल्यूम रेशियो होता है एक, वॉल्यूम रेशियो। और जो वॉल्यूम रेशियो को इन्होंने डिफाइन किया वो ये किया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। मतलब ये मान लीजिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने लिखा है और ये आपने एक्चुअल प्रोग्राम लिखा है, ये कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, ये एक्चुअल प्रोग्राम है। इसका रेशियो इन्होंने बताया कि वो आपका वॉल्यूम रेशियो होगा, ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ये L है 2/n1 इंटू n2/n कैपिटल N2। इसी L को 1/L कर दीजिए तो यही आपकी डिफिकल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफिकल्टी हो जाती है। तो अगर आप एफर्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एफर्ट निकालना है तो सीधा वॉल्यूम इंटू D कर दीजिए, यानी वॉल्यूम जो आपने निकाला है और ये डिफिकल्टी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एफर्ट आ जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, सारे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल भी लेंगे इसका। हेल्स्टेड मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सारी चीजें हम एक सॉफ्टवेयर की निकाल सकते हैं इसमें। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा कोड लिया है
और इस कोड में हमें निकालना होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और सारा दरोमदार हर एक चीज का, हर एक फॉर्मूले का इन पे है, स्मॉल n1, स्मॉल n2, कैपिटल N1, कैपिटल N2। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो इसमें ऑपरेटर्स हैं वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद देती है। तो जो हम अपने आप डालेंगे वो तो आपके ऑपरेंड्स हो जाएंगे, जो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगी वो ऑपरेटर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर लिख लेता हूं, यहां से शुरू करता हूं। देखिए इफ, उसके बाद आ गया राउंड ब्रैकेट, फिर आपका आ गया एंगल ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट दोबारा, फिर ये कर्ली ब्रेसेस आ गया, फिर ये इफ, फिर राउंड ब्रैकेट आया, के नहीं है, एंगल ब्रैकेट, 3 भी नहीं है, राउंड ब्रैकेट, फिर x नहीं है, इज इक्वल टू, ये x भी नहीं है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये आपका सेमीकोलन, और ये आपका हो गया ब्रेसेस। अब इसको आप नंबर कितने हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो 13 गिने हैं ये आपके N1 हो गए। N1 क्या हो गए, कितने आपके ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको ऑपरेंड्स गिन के बता रहा हूं, वो सारे छोड़ के बाकी सारी चीज लिख लीजिए, क्योंकि ऑपरेंड्स आपने खुद दिए हुए हैं। तो के हो गया, के, ये आपका 2 हो गया, जितने बार आए सब लिख लीजिए। फिर आपका फिर से के आया, फिर आपका 3 आया, कांस्टेंट और वेरिएबल, फिर आपका x आया, फिर आपका x आया, फिर आपका के आया। कितने हो गए गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ये N2 हो गया, कैपिटल N2, यानी जितने आपके ऑपरेंड्स हैं जो आपने खुद दिए हैं। ये क्लियर हो गया। अब आपका सवाल होगा ये स्मॉल n1 और स्मॉल n2 क्या है। ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब ये है कि हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, एक ही लेंगे। तो अब दोबारा आ जाइए यहां पर। अब हम n1 की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे ये स्मॉल n1 कैसे निकलता है। जो एक जैसे हैं उनको आप एक बार काट दीजिए यहां पर, और इसको मैं हटा दे रहा हूं। राउंड ब्रैकेट कहीं और आता है, ये हो गया, ये भी हो गया। एंगल ब्रैकेट कहीं आ रहा है, नहीं, एक ही बार है, ये भी हो गया। और राउंड ब्रैकेट, इसको हटा देता हूं। एंगल ब्रैकेट इज इक्वल टू स्टार सेमीकोलन, ये ब्रेसेस, ये भी एक ही बार है। तो कितने हो गए अब गिन लीजिए। बेसिकली हमने पूरे में से 3 हटाए हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3। यहां पूरी गिनती कर लीजिए सारे ऐसे करके, बस लाइनें गिन लीजिए आप कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 समझ गए आप क्या है, ये स्मॉल n1 आया, ये डिस्टिंक्ट है, मैंने केवल डुप्लीकेसी हटा दी है इसमें। इसी तरीके से यहां पर देखिएगा, ये k एक हो गया, 2 ये एक ही बार है, 3 x एक हटा दीजिए एक बार, और k तो आपको हटाना पड़ेगा। कितना हो गया 1 2 3 4। तो ये n2 जो आया आपका 4 आया। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको लेके मैं चलूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे फॉर्मूले एक एक करके लिखूंगा। कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, उस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। मैं आपको इसका फॉर्मूला एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं लेंथ। क्या निकाल रहे हैं, लेंथ। तो लेंथ बेसिकली कोड की बात हो रही है ये। तो लेंथ होता है कैपिटल N, यानी N1 प्लस N2। क्या रखेंगे यहां पर 13 और 7। तो पहला देखिएगा आप, लेंथ हमने निकाला N1 प्लस N2, ये 13 और 7 को जोड़ा 20 आ गया। अगला जो है वो आएगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये n है स्मॉल n, और ये आपका आएगा स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2। ये डिस्टिंक्ट वाले हैं, तो कितना आएगा इसमें आप 10 रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे। तो यहां देख लीजिए, यहां हमने 10 रखा, यहां 4 लिखा, 14 आ गया। अगला लेते हैं आपका जो एस्टिमेटेड लेंथ है, एस्टिमेटेड लेंथ। अब इसी में आपको टाइम लगने वाला है। यह है n कैप। n कैप कैसे निकलता है आपका, n कैप निकलेगा, इसका फॉर्मूला बता देता हूं, n1 लॉग, यहां बेस 2 है, ध्यान रखिएगा, n1 प्लस n2 लॉग बेस 2 n2। इसमें क्या है मैं पहले बता देता हूं कैसे निकाला है इसको। देखिए यहां पर तो ये n1 आपका 10 है और n2 आपका 4 है, तो 10 log 2 10, 4 log 2 4, ये तो समझ रहे होंगे आप। अब क्या है, log 2 निकालने में हमें हमारी दुविधा ये है कि log 2 डायरेक्ट हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं निकाल पाते हैं।
तो जैसे log 2x है तो इसको आप लिख सकते हैं log 10 बेस x और नीचे 0.3010 से डिवाइड कर दीजिए, बस यही किया है। इसका बेस चेंज कर दिया 10, इसका बेस चेंज कर दिया 10 डिवाइड बाय 0.3010। log 10 10 ही होता है 1, log 10 4 का आएगा 0.6020, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41.222 आ गया। नेक्स्ट वाला जो है वो है प्यूरिटी रेशियो। प्यूरिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? ये आएगा n कैप बाय कैपिटल N। n कैप कितना आ गया आपका? ये वाला 41.222 ये लिखेंगे, और कैपिटल N कितना है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20। तो आप देखिए ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्यूरिटी रेशियो हो गया n कैप 41.222 डिवाइडेड बाय 20, 2.0611 आ गया। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें निकालेंगे वो होगा प्रोग्राम की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है आपका कैपिटल N लॉग बेस 2 रहेगा इसमें, और स्मॉल n1 प्लस n2। तो इसमें क्या रखेंगे? देखिए कैपिटल N आपके पास ऑलरेडी है 20, ये आपका n1 प्लस n2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं 14, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। मैंने जैसे बताया था लॉग बेस 2 है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लॉग 10 करके करिए, और नीचे 0.3010, ये 76.154 आ जाएगा। ये वाला हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आप आइए नेक्स्ट वाले पे, ये आपका है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी जो होता है, अब एक चीज इसमें बताता हूं, पहले फॉर्मूला लिख दूं। ये होता है n1/2 इंटू कैपिटल N2 बाय N2। देखिए n1 हमारे पास 10 है, n2 हमारे पास 7 है, ये आपका n2 स्मॉल n2 4 है, इसको रख दीजिए 8.75 आ जाएगा। इसमें एक और चीज आती है, वो होती है वॉल्यूम रेशियो। क्या आता है? वॉल्यूम रेशियो। इसको बस आप 1 बाय डिफिकल्टी कर दीजिए, तो वॉल्यूम रेशियो अगर निकालने बोला जाए तो वो निकाल सकते हैं। फाइनली एफर्ट निकालते हैं। एफर्ट सीधा वॉल्यूम और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफिकल्टी को, तो 8.75 आ गया था आपका। अब एफर्ट निकालना है तो v इंटू डी, ये आपका d है, ये आपका v है। 876.1454 को 8.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 666.3475 आ गया। तो ये तरीका है आपके हेल्सिड मैट्रिक्स से ये सारी वैल्यूज निकालने का।